चाहिए तो कैसे संभालोगे करोड़ों का माल। सच सुनने की ताकत वाले ही देखें। एक बार प्रोग्राम को देख लो, तुरंत पता लग जाएगा अच्छा समय आपका कब आएगा। 2026 के लास्ट 6 महीने। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? ये राहु महाराज बोल रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि राहु महाराज जो है ना, आपके लगन भाव पर, आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज के परम मित्र राहु महाराज, राहु ही 6 महीनों में राहु महाराज का ही साम्राज्य आपके लगन भाव पर, आपके दय भाव पर रहने वाला है। ये कोई हवाई प्रोग्राम नहीं है। इतनी पुस्तकें रखी हैं देखने के लिए नहीं है, अध्ययन करने के बाद ही यहाँ पर सबकी तरह ये नहीं ये होगा वो होगा। विद प्रमाण के साथ, विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में आपको यहाँ पर बताएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप ये वीडियो आप देखिए, ये संयोग है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है। ये क्या है? संयोग है। नहीं तो आप कहां पर बैठे, हम कहां हैं, और आप वीडियो देख रहे हैं तो ये परमात्मा की कृपा है। ये कोई संयोग ऐसा है जो हमारा और आपका, आप और हम दोनों लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए, यहां पर जो हम विद प्रमाण, विद प्रूफ आपको देने वाले हैं, वो इस बात का देने वाले हैं कि आपके लाइफ के बारे में मुझे क्या पता। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? ये राहु महाराज बोल रहे हैं। ये कौन ज्योतिष कह रहा है? बुलवाने वाला कौन है? वो परम पिता परमेश्वर, जय श्री शनिदेव महाराज। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को याद करिए। वर्ष 2025 में मई का महीना, मई के महीने में राहु महाराज ने कहा कि मैं तेरे लगन भाव पर आने वाला हूं, संभल जा। लेकिन आप संभल नहीं पाए, जिसके कारण राहु महाराज ने क्या क्या किया वो ध्यान से सुनिएगा। आपके ऊपर जब मैच हो ना, तब आप कहिएगा कि हाँ गुरुजी, शास्त्री जी, आप क्या बता रहे हैं हमको। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शरीर के अंतर्गत, आप जितनी उम्र है ना, उस उम्र से आप कई गुना, कई साल ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे एक ही साल के अंदर। एक साल पहले आपका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ, आप इस चेहरे को आपको शीशे में देखते होंगे तो उम्र से ज्यादा आप लोग आपसे इस बात को जरूर कहते हैं, यार आप एकदम से जो है वो बात नहीं रही। ये चेहरे पर आपके एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। लक्षण यहाँ पर जो है ना, आपकी राक्षसी प्रवृत्ति, राहु कह रहे हैं मैंने तेरी राक्षसी प्रवृत्ति को किया है। उल्टे सीधे काम करने का मन बहुत करता होगा, परिस्त्री गमन, शराब पीना, या फिर उल्टे सीधे काम करना। ये सब काम नहीं, उल्टे सीधे जो धर्म के विरुद्ध हैं, ऐसे काम करने के लिए मन आपका बहुत ज्यादा ललचायित होता होगा। ये उसके साथ ही साथ में राहु महाराज कह रहे हैं कि यश नहीं, तू संभल नहीं पाया, इसलिए यश भी तुझे नहीं दूंगा मैं, और ना मिल पा रहा होगा। जैसे 4 आदमी कहीं बात कर रहे हैं, पहले आप जाते तो 4 आदमी आपको इज्जत से बैठालते थे। अब 4 आदमी क्या करते हैं? अरे यार बेकार आदमी है। जैसे ही 4 आदमी, मतलब आप उनके पास बैठे जाकर आपको कोई रिस्पेक्ट, आपकी कोई रिस्पेक्ट, मतलब कुछ भी आपको वो लोग नहीं कर रहे हो, मतलब सम्मान नहीं मिल रहा होगा। सीधी एक ही कहने का मतलब है। गुड़ कहते हैं विद्या धन उपार्जनम, अर्थात जिस विद्या से धन ना कमाया जा सके वो विद्या व्यर्थ की विद्या होती है। तो आपके अंदर कोई गुण है, कोई टैलेंट है, आप उस टैलेंट से कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, उस टैलेंट से आप जो है धन नहीं पैदा कर पा रहे होंगे। तो भाई उससे नहीं हो रहा है तो दूसरे से करिए राहु महाराज। तो यही वो हम सब आपको बताएंगे। आपको अभी सुनिएगा अपने बारे में। राहु महाराज कह रहे हैं तू सुधर नहीं पाया, जिसके कारण दुख तेरे जीवन पर और ज्यादा हो गए। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि वर्ष 2025 में मई के महीने से और दुख, अपने आप को अकेला, इस समय पर अकेला बहुत ज्यादा महसूस कर रहे होंगे, किसी का साथ नहीं मिल रहा होगा, आप अकेले इस समय पर होंगे। ये भी राहु महाराज कह रहे हैं। शरीर के अंदर एक तेज, एक बल, एक ऊर्जा, एक एनर्जी, वो आपकी चली गई होगी। एक बल, एक जो कहते हैं ना कि शरीर के अंदर एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, वह एक बल और एनर्जी आपकी दोनों आपकी जो है ना के बराबर हो गई होंगी। ये प्रभाव राहु महाराज का, यानी कि छोटी, ये मन करता है छोड़ो यार बाद में करेंगे, अभी लेट जाते हैं, आराम करते हैं, इस तरीके का मन। उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य, हेल्थ से संबंधित परेशानियां, कहीं पेट में दर्द, कहीं सर में दर्द, कहीं लेटे हैं तो सो रहे हैं तो सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, काम पड़ा है तो पड़ा है। ये अब यहां पर राहु महाराज कह रहे हैं ये तो हमने दिया ही दिया, आगे भी सुन। पंचम भाव, लव लाइफ, शादी से पहले प्रेम करते हैं, हमने पूरा प्रेम ही खा लिया तुम्हारा। बुद्धि, अपनी बुद्धि से जो भी काम किया होगा उसमें सफलता ही प्राप्त नहीं हुई होगी। फिर ये लगा होगा ये नहीं वो काम करते हैं, वो नहीं वो करते हैं, वो नहीं वो करते हैं, ये बुद्धि में दिया है। और दूसरी चीज, संतान का, बच्चे तो हैं लेकिन बच्चों का सुख नहीं देंगे, तो वही होगा, हो रहा होगा कि संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, या फिर बच्चों की हेल्थ, तबीयत खराब रह रही होगी। उसी के साथ ही साथ में पेट से संबंधित, या तो आपका पेट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया होगा, शरीर बढ़ना शुरू हो गया होगा, या आप लकड़ी के समान हो गए होंगे।
एक समतल, एक बराबर आपका शरीर नहीं होगा इस समय पर, यह भी देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में कर्म का, यानी बुरे कर्म करते हैं उसका तो फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, लेकिन अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा, यह भी आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ पिता के साथ आपके रिलेशन वहां अच्छे नहीं होंगे, या पिता का सुख ही नहीं प्राप्त हो रहा होगा, या पिता की जमीन जायदाद या उनके धन का आपको कोई भी लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, पढ़ाई आपने जितनी मेहनत की, जितना संघर्ष किया, उसका उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला होगा। उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव कह रहे हैं कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में सत्यानाश कर देंगे तेरा। तो वही दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, तू में ये आपका बहुत ज्यादा हो रहा होगा। दाम्पत्य जीवन में पति वहां रह रहा है, पत्नी वहां रह रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, जानी दुश्मन बने हैं, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। जो एक साथ रहते हैं तो कभी कभी छोटी सी बातों पर एकदम से इतना गुस्सा आता होगा कि यार अब हम इससे मिलेंगे नहीं, इससे बात ही नहीं करेंगे, आप घर से थोड़ी देर के लिए चले जाते होंगे। या पत्नी है तो ये लगता होगा छोटी छोटी बातों पर एकदम से चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा, ये लगता होगा। राहु महाराज ये कह रहे हैं, मैं कौन दे रहा है, ये राहु दे रहे हैं आपको। उसी के साथ ही साथ कह रहे हैं व्यवसाय बिजनेस में तो मेहनत नहीं करेगा, मैं तेरे बिजनेस को खा जाऊंगा। तो बिजनेस व्यापार आपका खा गए राहु महाराज। भाई जब लिखा है भागवत के अंतर्गत कथा आती है, समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, अमय शंख गजराज ये सब निकले थे, तो उसमें से अमृत भी निकला था। इधर होलिका मैया के पुत्र हुए हैं केतुकी, तो केतुकी जो थे वो देवताओं का भेष बनाकर, जब भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण किया तो देवताओं का भेष बनाकर सूर्यदेव भगवान और चंद्रदेव के पास में जाकर बैठ गए, अमृत का पान कर लिया। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इनको पहचान लिया, भगवान श्री हरि से कहा तो भगवान श्री हरि ने इनका सुदर्शन चक्र से सर काट दिया। इसीलिए देखिए राहु सूर्यदेव भगवान को ग्रहण लगाते हैं और चंद्रदेव को केतु महाराज ग्रहण लगाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, तब जब ये अमर हो गए तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम जिसके भाव में बैठोगे वो सुफल खा जाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके सप्तम भाव पर आपके बिजनेस को खा गए, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां दे रहे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, नवम भाव पर आपके भाग्य स्थान पर राहु महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का साथ, लक आपका, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो कुछ नहीं करते हैं और सब कुछ उनके पास है, सब कुछ आ रहा है, बस थोड़ी सी मेहनत करने से ही सब कुछ मिल रहा है। और आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं तब भी आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। पता क्यों? क्योंकि राहु महाराज भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में रुचि जिस तरीके से पहले थी वह रुचि नहीं होगी। सोचते होंगे आप क्या करें पूजा पाठ, जब पूजा पाठ से कुछ होता ही नहीं है तो क्या करेंगे, पूजा पाठ से क्या करेंगे, पूजा पाठ से कुछ लाभ ही नहीं होता है। मंदिर जाना बंद कर दिया, घर में पूजा करना बंद कर दिया, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को राहु महाराज का मिल रहा होगा। तो भाई यहां पर ये चीजें आप राहु महाराज को समझ नहीं पाए, जिसके कारण ये परेशानियां रही। अब ध्यान से सुनिएगा, अब कैसे संभालोगे जब करोड़ों का माल, वो कैसे संभालोगे। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। अब आगे सुनिएगा, अब आ जाइए, अब ध्यान से सुनिए पहले कैसे संभालेंगे। सबसे पहले आपको राहु महाराज कह रहे हैं, राहु महाराज आपको तभी देंगे जब आप पहले राहु महाराज की बात को समझेंगे। पहली बात को आपको क्या समझना है, आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा। आपने आगे 6 महीने खान पान पर पहले सुन लीजिएगा, आपको देंगे कैसे, संभालोगे कैसे। तो पहले संभालना यही है आपको कि खान पान पर नशा किसी प्रकार का मत करिएगा, कोई भी नशा, किसी प्रकार का नशा मत करिएगा, ये पहली चीज। यहां पर राहु महाराज कह रहे हैं एक जगह पर रुककर काम कर, एक जगह पर डटकर कार्य कर, तभी तुझे हम देंगे। तो एक जगह पर आपको, एक जगह पर जो है आपको ये नहीं कि यहां नहीं वहां चलते हैं, वहां नहीं वहां चलते हैं, एक ही जगह पर आप जो है कार्य करिए तो आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी ही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, जो आगे और प्रभाव राहु महाराज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहु महाराज कह रहे हैं। लगन भाव पर सुख वो हम तुझे देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। बस कर्म कर, मेहनत को भी ये लगे कि मेहनत कर रहा है, तू मेहनत कर, मैं वही तुझे दूंगा जो तू चाह रहा है और वही आपको प्राप्त होगा जो आप चाह रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की कि देखिए राहु महाराज
आपके लगन भाव पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मित्र राशि में बैठे कह रहे हैं कि मित्र के घर में हूं तो मैं तुझे कुछ ऐसा गिफ्ट देकर जाऊंगा, एक ऐसा व्यवहार दे, एक ऐसी चीज देकर जाऊंगा जिससे तेरा पूरा जीवन यापन होगा। तो 6 महीने में वो चीज आपको राहु महाराज देंगे यहाँ पर, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस बिना मेहनत के नहीं, आप चारपाई पर लेटे हैं वैसे नहीं, यहाँ पर राहु कह रहे उल्टे काम करेगा तो और उल्टे करवाऊंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। लेकिन जब तू सही दिशा में हो जाएगा, सही काम करना शुरू कर देगा, तो मैं तुझे आसमान पर पहुंचा दूंगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर तू प्रेम प्यार के चक्कर में पड़कर अपना समय व्यर्थ करेगा तो मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा और उसी में रखूंगा और तेरे जीवन को बर्बाद कर दूंगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रेम प्यार के चक्कर में नहीं। जो देखिए, जो आया भाई, जो आपका था वो आपके पास रहा, जो आपके पास नहीं है तो उसके पीछे क्यों पड़े हो, जाने दो उसको। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अगर प्रेम प्यार के चक्कर में आप पड़े हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, उसको छोड़िए। शादी से पहले जो प्रेम करते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां पर तो आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, धर्म पर ध्यान देना है। कर्म और धर्म पर ध्यान देंगे तो आपको सफलता अच्छी मिलेगी। यहां पर दूसरी चीज की, अपनी बुद्धि से कोई काम मत करिए। यहां पर आपके देखिए, लेकिन यहां पर राहु महाराज ये कह रहे हैं कि भाई अपनी बुद्धि से काम करेगा तो सफलता नहीं मैं दूंगा, लेकिन मैं ऐसा भी कर रहा हूं कि तू अपनी ही बुद्धि से करेगा। बस यहीं पर आपको ब्रेक लगा देनी है। आपके हितैषी, आपके चाहने वाले, उनसे सलाह लेकर ही कार्य करिए। उनसे कोई भी आप जो है उनसे सलाह लेकर ही कार्य करिए, तभी आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में भोजन पर विशेष ध्यान रखिए। भोजन पर आपको विशेष ध्यान रखना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है। पिता के चरणों में रोजाना आपको अपने उनके चरणों को स्पर्श करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, राहु महाराज कह रहे हैं। तो पिता से जुड़ेगा ना, तो मैं भी अपने पिता से जुड़ा हुआ था भाई। केतुके के पुत्र थे ना ये राहु महाराज और केतु महाराज, तो वो भी पिता से जुड़े थे और पिता के बारे में कोई गलत नहीं सोचता है। तो जब तू पिता के चरणों में जाकर गिरेगा, अगर वो संसार में नहीं है तो रोजाना उनके चरणों में ध्यान लगाकर थोड़ी देर उनके चरणों में ध्यान लगाएगा तो तेरी नैया मैं पार करूंगा, ये राहु महाराज कह रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में कर्म का मेहनत करते जा, मेहनत करते जा। अभी 6 महीने, अभी 7 महीने हैं, मेहनत करते जा। दिसंबर तक मैं तुझे सफलता प्रदान करवाऊंगा, ये राहु महाराज कह रहे हैं। लेकिन मेहनत करते जा, रुक नहीं। उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव, यहां पर कह रहे हैं भाई पति पत्नी, तू जितना भी पत्नी के साथ गलत संबंध मतलब मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, मैं उतना ही परेशान करूंगा। जितना तू या स्त्री में पति के साथ करेगी उतना ही मैं तुझे परेशान और करूंगा। तो यहां पर देखिए, अभी ये जो है ना राहु महाराज कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज रखते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो सब भ्रम छोड़कर देखिए, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, और जो कर ले ठीक गलती को इसे इंसान कहते हैं। चलिए, कोई गलती हो गई है आपसे, उसको इग्नोर करिए, छोड़िए, फोन उठाइए। अभी मैं कह रहा हूं, और अगर स्त्री है, पति आपका दूर रहता है तो फोन करिए उनसे। गुस्से में आप ईगो अपना लेकर बैठे हैं कि नहीं हम फोन नहीं करूंगी या नहीं करूंगा उससे, तो अभी फोन करिए और शांति से बात करिए। देखिए, ये बुद्धि एक समय की बात होती है, समय एक जैसा नहीं रहता है। हमारे आपके लड़ाई झगड़े हुए, आपसे गलती हुई, हमसे गलती हुई, छोड़िए। अब आगे के लिए ध्यान रखिए, आगे भाई कोई गलती नहीं करेगा। आप हमको बुला ले जाइए या मैं घर आ रहा हूं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे बुलाने आ रहा हूं। ये ध्यान कर लीजिएगा। देखिए, राहु महाराज अपने आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। व्यवसाय के से लेकर, व्यवसाय में राहु महाराज कह रहे हैं तू ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में जी रहा है, एआई का जमाना शुरू हो गया। जितना तू अपने व्यवसाय में जितना आप ग्रोथ चाहता है उतना नई तरीके से कर। भाई राहु क्या है, खोज, राहु खोज है। तो यहां पर जितना तू अपने व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में खोज करेगा उतना ही प्रभाव तेरे ऊपर उत्तम अच्छा और मैं डालूंगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज का, और आप इतना करेंगे तो और प्रभाव राहु महाराज का उत्तम अच्छा मिलेगा। भाग्य की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं तुझे भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा दूंगा, बस तू मेहनत करते जा तो भाग्य का साथ मिलेगा। किंतु कैसे? थोड़ा सा समय अपना आप मंदिर में बिताना शुरू कर दीजिएगा। थोड़ा समय जो है आप अपना मंदिर में शुरू कर दीजिएगा, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में थोड़ा सा समय अपना व्यतीत करना शुरू कर दीजिएगा। कोई धार्मिक यात्रा कर, कोई धार्मिक यात्रा पर जा, तो देख राहु महाराज के कृपा पात्र अवश्य ही तू होगा, ये राहु महाराज कह रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसा करिएगा जिससे आप जो है करोड़ों में खेलेंगे। तो संभालना आपको ये है, राहु महाराज कुछ आपको यश देंगे, मान सम्मान देंगे, कोई ऐसी चीज देकर जाएंगे जिससे आपका जीवन पूरी लाइफ यापन होगा। भाग्य अच्छा मिलेगा, व्यवसाय उत्तम अच्छा आगे आपका कार्य करेगा। बुद्धि दूसरे के लेकर कार्य करिए, अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य मत करिए। उपाय की बात करें हम, तो आपको क्या उपाय करने हैं? कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके आप बहते हुए जल में प्रभावित करिए। या फिर आप जो है
शनिवार के दिन, सोमवार के दिन आप जो है धतूरे का पुष्प और धतूरा शिवलिंग पर चलाइए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। लेकिन भावना के साथ, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो बेटा भव से बेड़ा पार है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, राहु महाराज के लिए 18,000 बार राहु महाराज का जप करिए। ओम रा राहुवे नमः 18,000 बार राहु महाराज का जप करिए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।